हेलो डेयर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। देखिए, लास्ट वाले ट्रिग्नो डे 1 में, आज हम लोगों का डे 2 चल रहा है। कल डे 1 में हम लोगों ने क्या किया था कि एक छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल को लिया था, उसकी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी कि भाई क्या कैसे होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था और इसमें ये जाना था कि भाई एक इसमें राइट एंगल होता है, बाकी एक आपका बेस होता है, एक आपका एल्टीट्यूड होता है या हाइट कह लो, और एक आपका हाइपोटेनस होता है ना। तीन तरीके की भुजाएं होती हैं और इन्हीं तीनों के बीच में, इन्हीं तीनों साइड्स के बीच में आपस में कुछ रेशियोज होते हैं। उन्हीं रेशियोज को, किसी को हमने साइन थीटा के नाम से जाना, किसी को हमने कॉस थीटा के नाम से जाना, किसी को हमने टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा के नाम से जाना। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर में वो सारी चीजें सीख ली होंगी। अब इस लेक्चर में बस बिल्कुल छोटे से क्वेश्चंस को लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेंगे और ये देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से कैसे सीखी जा सकती है। यार देखो, कोई जुगाड़ नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है कि एक दिन में आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस लेवल पे सिखा दे कि आप आगे चल के जेईई मेन में, आप आगे चल के अच्छी अच्छी परीक्षाओं में, आगे चल के मैथमेटिक्स ओलंपियाड वगैरह में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बकवास वाली बातें होती है कि आओ एक घंटे में सीखें ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ। अरे कुछ नहीं होता यार, एक घंटे में आपको वो फार्मूला भी नहीं सीखा सकता ढंग से। सही बात तो ये होती है, ठीक है। और जो चीजें जितनी जल्दी आती ना उतनी जल्दी निकल जाती है। तो आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सीखिए और चीजों को डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाइए। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उस छोटे से क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री काम करना शुरू करती है। सपोज करो कि ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भाई मेरे, इसको मैं ए, इसको बी और इसको मैं सी ले लेता हूं। तो क्या मैं अगर ये कहूं कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या इसका बेस नहीं है? क्या इसका आधार नहीं है? बिल्कुल है भैया, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या ये इसका एल्टीट्यूड नहीं है? क्या इसका ये लंब नहीं है? बिल्कुल है भैया, उसमें कहने वाली बात ही नहीं यार। क्या ये इसका कर्ण नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है यार, उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है कि ए बी जो है वो बेस है, बीसी जो है इसमें क्या है? एल्टीट्यूड या लंब है, और एसी जो है इसमें कर्ण है या हाइपोटेनस है। तो अब अगर ये कहता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है मान लो 13 सेंटीमीटर है। ये क्या है? ये 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बतानी है इस थीटा के लिए। तो चलो जल्दी से आओ। क्या साइन थीटा, सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 13 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? चलो दूसरी चीज, क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताओ। कॉस थीटा इज इक्वल टू भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। 5 अपॉन 13 हो जाएगा। ये बातें आप कनेक्ट कर पा रहे हो? अरे भाई, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, वो सारे फार्मूले देखे थे। आज इस लेक्चर में उसी फार्मूलों को हमें अप्लाई करना है। ओके, चलो तीसरी चीज, टैन थीटा देख लो। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो यानी कि यहाँ 12 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे ही ये तीनों के तीनों तुम निकाल लेते हो, जैसे ही ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, आप इतने काबिल हो जाते हो कि आगे तो आपको सोचना ही नहीं है मेरे भाई। आगे तो आपको सोचना ही नहीं है कि अगर साइन थीटा इतना है तो कल ही हम लोगों ने जाना था क्या? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हम लोग कॉसेक थीटा क्या कह देंगे? अगर ये 12 अपॉन 13 है तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन 12 बाई 13, और अपान का अपान जब कर देते हैं तो क्या होता है? बोलो जल्दी से। ये पलट जाता है। तो जहां ये 12 बाई 13 है, वहां अभी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13 बाई 12। क्या ये बात आपको पकड़ में आती है? बिल्कुल जबरदस्त। ये बात आपको समझ में कि कॉस, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 है तो
तो cos थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। वैसे ही अब चलो इधर आ जाओ, ये cos थीटा इज इक्वल टू अगर 5/13 है तो cos थीटा का 1 अपॉन क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा, क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि मेरे भाई ये जो 5/13 है 5/13 है वो यहां पे क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है बिल्कुल। चलो वेरी गुड। चलो वैसे ही आप हमें जल्दी से ये बता दो कि tan थीटा अगर 12/5 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा। अरे यार cot थीटा जो होता है मेरे भाई वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, और 1 अपॉन tan थीटा अगर tan थीटा 12/5 है तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 की 6 वैल्यू आपको निकालने में बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा मैं ट्विस्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अब हमें बताइएगा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या होगी अगर हम थीटा एंगल सी वाला ले लें। इस तरीके के भी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिए जाते हैं कि पहले एंगल ए पे थीटा था तो बताइए क्या होगा। अब थीटा को हम एंगल सी पे ले लिए हैं तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या होगी। मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को ही पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद अपना दिमाग लगाइए और फिर भैया के सॉल्यूशंस को देखिए। ओके चलिए आप ट्राई करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा और मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी गया होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम लोग इसको थीटा मानेंगे मेरे भाई तो बेस अपना क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। एल्टीट्यूड बोले तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और ये तो हाइपोटेनस है ना यार, हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस ही होता है। ओके चलो अब इस थीटा के लिए बताओ हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी से। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अब होगा 5/13। अच्छा ये बताओ ये पहले वाले में क्या था, ये पहले वाले में अगर याद हो तो ये पहले वाले में 12/13 था, लेकिन अब क्या हो गया 5/13 हो गया है। तो मतलब चीजें चेंज हो जाती हैं यार। जैसे ही हम लोग थीटा को ए से सी मानते हैं चीजें तुरंत चेंज हो जाती हैं, क्योंकि फिर उसका रेशियो बदल जाता है। अलग अलग भुजाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, अलग अलग साइड से इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो ऐसे ही cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसके लिए बेस ये होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 12/13। मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल पकड़ में आई होगी। चलो ऐसे ही बता दो tan थीटा क्या होगा। tan थीटा इज इक्वल टू आप सारे लोग जानते हो कि एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, तो अब की बार इस थीटा के लिए एल्टीट्यूड क्या बन चुका है, इसके लिए एल्टीट्यूड 5 बन चुका है। वेरी गुड 5, तो 5 अपॉन क्या होगा मेरे भाई 5/12। उसके बाद तो सर आप सारे लोग जानते ही हो कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू इतना होगा तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा इसी का उल्टा कर दो 13/5। ओके cos थीटा इज इक्वल टू अगर 12/13 है तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 13/12। बोलो हाँ या ना। tan थीटा इज इक्वल टू अगर 5/12 है तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 12/5। ओके मुझे लगता है कि अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टेंशन होने वाली नहीं है। ओके तो ये रहा टाइप नंबर 1, या यूं कह लो कि ये था इस टाइप का पहला क्वेश्चन। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट एंट्री मारते हैं, जस्ट हम लोग प्रवेश करते हैं ट्रिग्नो में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक तुम्हें क्या दे देगा, सबसे सिंपलेस्ट। और एक बात खास बता दे तुम्हें, यहां से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है तो आप इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, अरे भैया ये तो ट्रेंगल फ्रेंगल है तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ठीक है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी है ना
परफेक्टनेस इस पे बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ, अगर थीटा का मैनिपुलेशन भी कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और करते हैं अपना बेस्ट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पहले टाइप वाले क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ओके, अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये करता है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे देगा, उसके बाद बाकी रेशियोज आपसे पूछ लेगा। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, मान लो 5/3, और वैसे 5/3 तो ये होगा नहीं, ये होगा मान लो 3/5। ओके, 3/5, देन फाइंड आउट tan theta एंड मान लो आपसे sec थीटा पूछ लिया, sec थीटा। ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आप ये देखो यार कि साइन थीटा होता क्या है। पहली बात तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। बोलो है ना? यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका है क्या? ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको कर्ण कितना दिया गया है? 5, हाइपोटेनस आपको कितना दिया गया है? 5, और एल्टीट्यूड जो दिया गया है, अगर थीटा ये है तो इसका एल्टीट्यूड कितना है? 3 है। तो जरा हमें ये बताओ मेरे भाई कि अगर ये 5 है और ये 3 है तो इसका बेस कितना होगा? बेस का फार्मूला सारे जन जानते हो ना कि बेस इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो ये बात अगर आपको पता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट 16, और जिसकी वैल्यू आती है मेरे भाई 4। कितना आती है? 4। यानी कि ये जो बेस बन रहा होगा आपका, ये बेस क्या बन रहा होगा? ये बेस 4 बन रहा होगा। अब बताओ, आपको ये पता है, हाइपोटेनस पता है, आपको एल्टीट्यूड पता है, आपको बेस पता है, तो आप क्यों नहीं निकाल पाओगे यार? चाहे tan थीटा हो चाहे sec थीटा ही तो पूछा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बोलो। tan थीटा इज इक्वल टू होता है भैया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे कितना है? 3, और बेस कितना है? बेस है 4। वैसे ही sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos का 1 अपान होता है, 1 अपान cos थीटा कह लो। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस यानी कि कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा 5/4। और ये केवल आपसे tan थीटा और sec थीटा ही पूछ रहा है ना। मैं तो कहता हूं कि अगर ये ऐसा कहा होता कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सब बताओ। तो भाई sin थीटा उसने दे ही दिया था, tan थीटा आपने निकाल लिया, sec थीटा निकाल लिया। तो sin का जब 1 अपान करोगे तो cosec आ जाएगा, यानी कि 1 अपान cosec भी कह सकते हो। यानी कि ये जो 3/5 था ये 5/3 हो जाएगा cosec का। tan अगर इतना है तो cot यहां से निकाल सकते हो। cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अगर sec थीटा 5/4 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस 2 टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, ये वाली बात कि भाई बेस अंडर रूट में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो बेस आ जाता है। अगर अंडर रूट में एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है। ओके, और अंडर रूट में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देते हैं मेरे भाई तो क्या आ जाता है? एल्टीट्यूड आ जाता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का जो
बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो आप ये सारी चीजें बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक में मजा आ रहा होगा। ओके, तो मुझे अब मैं इसी आशा के साथ आप लोगों से आज मैं यहीं पे बाय बाय कहूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम भी कम है और नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही मजबूत बना रहा होगा। ओके, तो आप जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, लेकिन किसमें? यस, पढ़ाई करने में और ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।